एक दिन जब बुद्ध ध्यान कर रहे थे, एक युवक उनके पास आया। वह परेशान दिख रहा था। बुद्ध ने उससे कारण पूछा। युवक ने बताया कि उसके पिता की कुछ महीने पहले मौत हो गई थी। वह दुख से बाहर नहीं निकल सका, लेकिन वह अपने पिता के लिए जीवन के बाद का सबसे सर्वोत्तम अनुष्ठान कराना चाहता है, ताकि उसके पिता की आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति हो। फिर चाहे उसके पिता ने अपने जीवन में जो कुछ भी किया हो, अच्छा या बुरा। इसीलिए मैं आपके पास इस अनुरोध के साथ आया हूँ, कृपया मेरे पिता के लिए जीवन के बाद का अनुष्ठान करें, ताकि उनकी आत्मा स्वर्ग में प्रवेश कर सके। बुद्ध ने कहा, ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें 2 मिट्टी के बर्तन, कुछ थोड़े कंकड़ और मक्खन लाना होगा। युवक ने सोचा कि अंतिम संस्कार का सामान होगा। वह बाजार गया और उसे खरीद लाया। बुद्ध ने कहा, एक बर्तन में कंकड़ और एक बर्तन में मक्खन भर लो और उसे अच्छी तरीके से बंद कर देना, और फिर जाकर दोनों घड़ों को पास के तालाब में गिरा देना। युवक ने वैसा ही किया और दोनों घड़े नीचे डूब गए। तब बुद्ध ने कहा, अब उन्हें एक छड़ी से तोड़ दो। युवक ने जोरदार प्रहार किया और बर्तन तोड़ दिए। एक मटके का मक्खन तालाब के ऊपर तैरने लगा, जबकि दूसरे घड़े के कंकड़ जमीन के तल में चले गए। तब बुद्ध ने कहा, मैंने इतना किया, अब अपने सभी पुजारियों को बुलाओ और उनसे प्रार्थना करो कि मक्खन डूब जाए और कंकड़ सतह पर तैरने लगे। युवक चौंक गया और उसने पूछा, ये कैसे संभव है? कंकड़ पानी से भारी होते हैं और वे केवल तल पर ही रह सकते हैं। मक्खन पानी से हल्का होता है और केवल वह तैरता है। इसीलिए इसके विपरीत करना प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। बुद्ध ने कहा, युवक, आप प्रकृति के नियमों को अच्छी तरह समझते हो, लेकिन भूल जाते हो कि यह सब पर लागू होते हैं। अपने पूरे जीवन में यदि आपके पिता ने कंकड़ की तरह भारी गलत काम किया है, तो वह नीचे जाने के लिए बाध्य है और कोई भी उसे नहीं उठाएगा। यदि उसने सही कर्म किए होते तो मक्खन के समान हल्के होते, तो उसे ऊपर जाना चाहिए और कोई भी उसे नीचे नहीं ढकेल सकता। वह आदमी अब प्रकृति के नियमों को समझ गया था। वह बुद्ध के पैरों में गिर पड़ा और उनसे सबक सीखने के लिए धन्यवाद दिया। कहानी से शिक्षा मिलती है कि प्राकृतिक के नियम हमें स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं कि जीवन में हम जो भी करते हैं, अच्छा या बुरा, हम उसे वापस पाने जा रहे हैं, और यही कर्म का नियम है। कोई बाहरी शक्ति इसे बदल नहीं सकती। जब तक हम जीते हैं, हमें अपने दैनिक जीवन में केवल अच्छी चीजें ही करनी चाहिए। जो बोओगे वही काटोगे। इसी तरह एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठकर उन्हें एक कहानी सुना रहे थे। हिमालय के घने वनों में सिल्वा नाम का एक हाथी रहता था। उसका शरीर चांदी की तरह चमकीला और सफेद था। उसकी आंखें हीरे की तरह चमकदार थीं। उसकी सूंड सुहागा लगे सोने के समान कांतिमान थी। उसके चारों पैर तो मानो लाख से बने हुए थे। वह 80,000 गजों का राजा भी था। वन में विचरण करते हुए एक दिन सिल्वा ने एक व्यक्ति को विलाप करते हुए देखा। उसकी भंगिमा से ये स्पष्ट था कि वह उस निर्जन वन में अपना मार्ग भूल बैठा है। सिल्वा को उस व्यक्ति पर दया आ गई। वह उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ा, मगर व्यक्ति समझा कि हाथी उसे मारने आ रहा था, अतः वह दौड़कर भागने लगा। उसका भय दूर करने के लिए सिल्वा बड़ी शालीनता से अपने स्थान पर खड़ा हो गया, जिससे भागता आदमी थम गया। सिल्वा ने जो ही पैर फिर आगे बढ़ाया, वह आदमी फिर भागा, और जैसे ही सिल्वा ने अपने पैर रोके, वह आदमी भी रुक गया। 3 बार जब सिल्वा ने अपने उपक्रम को वैसे ही दोहराया, तो भागते आदमी का भय भी भाग गया। वह समझ गया कि सिल्वा कोई खतरनाक हाथी नहीं था। तब वह आदमी निर्भीक होकर अपने स्थान पर स्थिर हो गया।
सिल्वा तब उसके पास पहुंचा और उसकी सहायता का प्रस्ताव रखा। आदमी ने तत्काल उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। सिल्वा ने उसे तब अपनी सूंड से उठाकर अपनी पीठ पर बैठा लिया और अपनी निवास स्थान पर ले जाकर नाना प्रकार के फलों से उसका आदर सत्कार किया। अतः जब उस आदमी की भूख प्यास का निवारण हो गया तो सिल्वा ने उसे पुनः अपनी पीठ पर बैठाकर उसे निर्जन वन से बाहर उसकी बस्ती के करीब लाकर छोड़ दिया। वह आदमी लोभी था। तत्काल ही वह एक शहर में एक बड़े व्यापारी के पास हाथी के दांतों का सौदा कराया। कुछ ही दिनों में वह आरी आदि औजार लेकर उसी रास्ते पर निकल पड़ा जहां उसे सिल्वा दिखा था। जब वह व्यक्ति सिल्वा के सामने पहुंचा तो सिल्वा ने उससे पुनरागमन का उद्देश्य पूछा। उस व्यक्ति ने तब अपनी निर्धनता दूर करने के लिए उसके दांतों की याचना की। उस दिनों सिल्वा दानशील होने की साधना कर रहा था, अतः उसने उस आदमी की याचना को सहर्ष स्वीकार कर लिया था तथा उसकी सहायता के लिए घुटनों पर बैठ गया ताकि वह उसके दांत काट सके। उस व्यक्ति ने शहर लौटकर सिल्वा के दांतों को बेचा और उनकी भरपूर कीमत भी पाई, मगर प्राप्त धन से उसकी तृष्णा और भी बलवती हो गई। वह महीने भर में ही सिल्वा के पास पहुंचा और उसके शेष दांतों की याचना करने लगा। सिल्वा ने उसे पुनः अनुग्रहित किया। कुछ ही दिनों के बाद वह लोभी फिर से सिल्वा के पास पहुंचा और उसके शेष दांतों को भी निकाल कर ले जाने की इच्छा जताई। दान परायण सिल्वा ने उस व्यक्ति की इस याचना को भी सहर से स्वीकार कर लिया। फिर क्या था, क्षण भर में वह आदमी सिल्वा के मसूड़ों को काटकर और उसके सारे दांतों को समूल निकाल कर ले जाने लगा। खून से लथपथ, दर्द से व्याकुल कर आता सिल्वा फिर जीवित ना रह सका और कुछ समय उपरांत दम तोड़ दिया। वह लोभी आदमी जब वन से लौट रहा था तभी धरती अचानक से फट गई और वह आदमी काल के गाल में समा गया। तभी वहां वास करती हुई एक वृक्ष यक्षिणी ये गान गाती है, मांगती है तृष्णा और मिटा नहीं सकता जिसकी भूख को सारा संसार। इस तरह महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को इस कहानी को सुनाया और इस कहानी से उन्हें काफ़ी सारी शिक्षाएं मिली। इस कहानी को सुनकर आपको क्या समझ आया, जरूर बताएं। धन्यवाद।